बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ एंड आई हैव डन दैट कोर्स फ्रॉम ड्रीम्स 21 हेड ऑफिस रावलपिंडी कैंपस। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि हीलियम 10 क्या चीज़ है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर यूजेज बताऊँगा। और हीलियम 10 बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च टूल है। जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने जंगल स्काउट देखा था, इसी तरीके से एक सेकंड टूल है जिसका नाम है हीलियम 10। अब इस टूल के थ्रू हम प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। उसके थ्रू, जंगल स्काउट के थ्रू हम प्रोडक्ट के स्टैट्स देखते थे कि प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के अंदर है कि नहीं है। हीलियम 10 के थ्रू हम उस प्रोडक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं और सारा जो प्रोडक्ट एक निकालने का तरीका है वो हम हीलियम के अंडर रह के करते हैं। सो हम हीलियम का बेसिकली इस वीडियो के अंदर इंटरफेस बताऊंगा कि होता क्या है और उसकी कुछ फीचर्स हैं वो डिस्क्राइब करूंगा। तो हम मार्केट में जाते हैं अपनी ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये हीलियम पिन की हुई है। इसका बेसिक वही जो मैंने आपको बताया था कि गूगल एक्सटेंशन पे जाके आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सटेंशन इसकी ऐड टू क्रोम कर लेनी है। मेरी रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो इसको बाय करके आपने इसका यूज़र पासवर्ड पुट करना है। अच्छा, इस पेज पे आके ये यूके की मार्केट है, आपने यहाँ पे यूके का पोस्टल कोड डालना है और अपनी लोकेशन चेंज करनी है। अच्छा, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। अच्छा, ये हीलियम 10 का टूल है और इसका इंटरफेस कुछ इस किस्म का होगा। ओके, ये हीलियम 10 का इंटरफेस है। इसके अंदर कुछ सब टूल्स हैं जो कि ब्लैक बॉक्स है, टेंस्टर है, मैग्नेट, सेरिप्रो, फ्रैंकेनस्टाइन, स्क्रिबल, इंडेक्स से करिए कुछ सब टूल्स हैं इस पूरे टूल के अंदर। यानी कि ये हीलियम 10 अकेला ये किंग ऑफ ऑल टूल्स है। इसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि एक एक फीचर को समझने बैठोगे तो फिर भी समझ नहीं आएगी। इसके अंदर इतने फीचर्स हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो मेन टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं हीलियम 10 के जो सब टूल्स हैं वो है ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिप्रो। इन तीन सब टूल्स के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट ब्लैक बॉक्स का बताऊंगा कि ब्लैक बॉक्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मैग्नेट और सेरिप्रो डिस्कस करूंगा। अच्छा, ब्लैक बॉक्स खोला। ब्लैक बॉक्स के अंदर हम अपना गिवन क्राइटेरिया पुट करते हैं कि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट चाहिए और उसके दो तरीके हैं, या तो हम प्रोडक्ट के थ्रू अपना क्राइटेरिया पूरा करें या कीवर्ड्स के थ्रू अपना क्राइटेरिया पूरा करके अपनी प्रोडक्ट निकालें। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद हमने अपनी मार्केट चेंज करनी होती है। हम यूके के अंदर काम कर रहे थे और यहाँ पर आके हमने अपनी मार्केट चेंज करनी है। यूके मार्केट आ गई हमारी। ओके, अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं, एक प्रोडक्ट के थ्रू और एक कीवर्ड के थ्रू। प्रोडक्ट के थ्रू कैसे काम करना है वो भी बताऊंगा, कीवर्ड्स के थ्रू कैसे काम करना है वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर बताता है ब्लैक बॉक्स के अंदर कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, अपनी कैटेगरी को स्पेसिफाई करो। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक एक कैटेगरी करके अपनी प्रोडक्ट फाइंड किया करें, क्योंकि ये हीलियम 10 आपको दिखाएगा सिर्फ 50 पेजेस दिखाएगा और आप सब कैटेगरीज इकट्ठी कर लेंगे जो कि जो गेटेड नहीं है वो कैटेगरीज आप इकट्ठी करके इनके निकालेंगे प्रोडक्ट्स, तो वो आपको फिर भी 50 दिखाएगा, सिर्फ 50 पेजेस दिखाएगा। तो आप ज़्यादा रिसर्च करने के लिए एक एक कैटेगरी को चूज़ करें और उनके अंदर कीवर्ड्स देखें कि आपको उनके अंदर क्या प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अच्छा, पहला मैं कहता हूँ कि मुझे होम एंड किचन, जो कि बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे मंथली रेवेन्यू जो हो मेरा मिनिमम मुझे 5,000 तो दे ही दे। ऐसी प्रोडक्ट दो जो मुझे मिनिमम 5,000 पाउंड्स मुझे प्रॉफिट दे, रेवेन्यू दे, सॉरी। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो के अंदर कि इसकी प्राइस रेंज होनी चाहिए 8 से 30-35। हम रैंडम लिखते हैं ताकि थोड़ा सा वेरिएशंस आ जाए हमारी प्रोडक्ट के अंदर। मैं कहता हूँ कि मुझे 8 से 35 तक की प्रोडक्ट्स दिखाओ। ओके, रिव्यू काउंट में कहता हूँ कि कितना होना चाहिए, मैक्सिमम यूके मार्केट है तो वैसे तो होना 600 से अंडर ही चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक्सीड कर कहते हैं कि मुझे बस 700 के अंडर दिखा देना। रिव्यू रेटिंग वही कि हमारी 4 से ऊपर रहनी चाहिए, इसलिए मिनिमम मैंने 4 लिखे है। और हम इसके अंदर हमेशा स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने अपना प्राइस के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर रहे होते हैं। हम उसका साइज, डायमेंशन वगैरह उसके लिहाज से हम अपना टायर सेलेक्ट करते हैं, शिपिंग साइज टायर जो है। ओके,
यहाँ पर मैंने एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन क्लोज था, इसको खोला है। अच्छा, ये कुछ फ़िल्टर्स मुझे शो करता है कि आपने मज़ीद कौन कौन से फ़िल्टर्स लगाने हैं जिसके अंडर आप प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं। तो पहली लाइन तो फिल करनी करनी थी, उसके नीचे एडवांस फ़िल्टर्स मैंने खोला, इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीज़ें फिल करूँगा ताकि मेरे लिए आसानी पैदा हो सके। अच्छा, मैं इस पहली रो को छोड़ देता हूँ, दूसरे में आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एटलीस्ट वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका मंथली सेल्स जिसकी हो एटलीस्ट 200 यूनिट्स हो, कम से कम 200 पीसीज उसके मंथली सेल आउट हुआ करें। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक मैंने बताया था कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, तो वो मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। बेसिकली पोजीशन होती है, जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी, जितना मतलब नीचे की तरफ आएगी। जैसे कि 1 पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन इज़ बेसिकली गुड, सेकंड एज कम्पेयर टू सेकंड पोजीशन। तो इसी तरीके से जितना ये ज़्यादा होता रहेगा उतना BSR हम कहते हैं कि उतना ये एक किस्म का बुरा होता जा रहा है। तो हम इसको मैक्सिमम 25,000 रखते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ सेलर्स भी हम छोड़ देते हैं, वैसे होने 2 मैक्सिमम चाहिए, 2-3 इस तरीके से हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे FBA और FBM दोनों के अंदर प्रोडक्ट दिखाओ, अमेजोन के अंदर नहीं दिखाना। उसकी रीज़न भी पता है हमें क्यों, क्योंकि अमेजोन डोमिनेंट ना हो जाए। अच्छा, हम कहते हैं नंबर ऑफ़ इमेजेस को भी छोड़ देते हैं। वेरिएशन काउंट क्या होता है? वेरिएशन ये होता है कि मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट है, उसके 2 किस्म के रंग हैं, नहीं मतलब एक प्रोडक्ट है मेरी, उसके 4 रंग हैं और 3 साइज़ हैं। तो यानी कि इसकी वेरिएशंस कितनी होगी टोटल? 4 कलर हो गए और 3 इसके साइज़ हो गए। 8 वेरिएशंस मेरी यहीं पे निकल आई, और मैं सब वेरिएशंस की मैं अलग अलग इन्वेंट्री तैयार करवाऊँ, अलग अलग चीज़ें भेजूँ, तो वो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी वेरिएशन सिर्फ मैक्सिमम हद मार के 2 या 3 हो, ठीक है। अच्छा, वेट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 4 पाउंड्स यानी कि 2 kg। ओके, ये कुछ मैं कॉलम फिल कर लेता हूँ। मैंने कॉलम पहली रो फिल की कि मुझे होम एंड किचन के अंदर दिखाओ मिनिमम जिनका 5,000 रेवेन्यू मुझे मिले। प्राइस मेरी ये है। मुझे रिव्यू काउंट जो है मेरा मैक्सिमम इतना होना चाहिए, रिव्यू रेटिंग इतनी होनी चाहिए। और मैंने फिर फिल किया कि मंथली सेल्स यूनिट इतने मेरे होने चाहिए, BSR इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए और वेरिएशन इतनी होनी चाहिए। और फिर मैंने कैटेगरी में फुलफिलमेंट के अंदर मैंने FBA और FBM सेलेक्ट कर लिया। अब ये करने के बाद मैं सर्च का बटन पे क्लिक करता हूँ और अब उसने मुझे प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दें। ये एंड तक प्रोडक्ट्स देखते हैं हम कि क्या है, ठीक है। ये देखें, इसने मैक्सिमम पेजेस 10 ही दिखाने हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक एक कैटेगरी को चूज़ करें और आखिर 10 तक जाके एक एक प्रोडक्ट को देखें कि ये अच्छी है कि नहीं है। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ। ये कौन सी है? होम एंड किचन की है, इसका नाम क्लासिक सेमी मैट। अब ये पता नहीं कि आप प्रोडक्ट्स देखें, ये होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट है, ये है। तो आप इसमें जाने से पहले अच्छा देखें, आपको ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। 3 सेलर्स इस पर बैठे हुए हैं और प्राइस जो क्या कहते हैं, प्राइसेस की इतनी है हमारी रेंज के अंडर, मंथली सेल्स इतने हो रही हैं इसके, और रेवेन्यू इतना आ रहा है और सब कुछ BSR वगैरह इसका इतना है। अच्छा, मैं अब इस प्रोडक्ट का मैंने मेन कीवर्ड निकालना है। जब हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जब हम प्रोडक्ट के थ्रू सर्च करते हैं, जब हम इसके थ्रू सर्च करते हैं, तो हमें ये डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखाता है, ठीक है। अब हमने जब सर्च किया डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट का नाम बता दिया कि जी ये प्रोडक्ट है। अब हमें तो नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड क्या है, क्या कीवर्ड है इस प्रोडक्ट का, या इस प्रोडक्ट का, इन सब प्रोडक्ट्स के मेन कीवर्ड्स क्या है। अब हमने इन प्रोडक्ट्स के मेन कीवर्ड निकालने हैं जिन कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट्स रैंक हुई हुई हैं, ठीक है। और जब हम कीवर्ड्स के थ्रू चेक करते हैं तो ये हमें कीवर्ड्स देता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो हमें कीवर्ड्स देता है और हमने उन कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट निकालनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास इन कीवर्ड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मुझे कहता है कि क्लासिक सेमी मैट। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे अमेजोन के पेज पे ले जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि ये क्लासिक सेमी मैट क्या चीज़ है। अब मैं इसको चेक करने के लिए इसका ये कॉपी करता हूँ और इधर सर्च करता हूँ कि आइदर ये इसका मेन कीवर्ड है कि नहीं। अच्छा, ये तो कुछ और ही प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गया। इसका मेन कीवर्ड निकालने का एक तरीका है सेरिब्रो के थ्रू, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सेरिब्रो के साथ वर्किंग कैसे करते हैं। यहाँ तक बस बताने का मतलब था कि यहाँ पर हम अपना स्कोर पूरा, जो हमने एक किस्म का क्राइटेरिया पुट करना है, ये हमने क्राइटेरिया पुट करना है और हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ जाएगी। अब हमने इस प्रोडक्ट के थ्रू कीवर्ड कैसे निकालना है, वो हम अगले सब टूल पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर हो गई, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम एक प्रोडक्ट के थ्रू उसका कीवर्ड कैसे निकालते हैं मेन। अच्छा, अब हमने सेकंड क्राइटेरिया है
वो है कीवर्ड के थ्रू। अब हमने कीवर्ड के थ्रू प्रोडक्ट निकालनी है। अब ये कैसे करते हैं? इसका सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं कि मुझे मिनिमम देना चाहिए 5,000, ठीक है। सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 5,000 दो। मंथली रेवेन्यू एटलीस्ट वो मुझे 5,000 ही कह लेता हूँ, एटलीस्ट 5,000 मुझे मंथली रेवेन्यू दे। प्राइस मैं कहता हूँ कि 7 से लेकर 37 कर देता हूँ मैं, ठीक है। रिव्यू काउंट मैं कहता हूँ मैक्सिमम मुझे 700 हो जाना चाहिए। ये मतलब सबके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं, अपने अकॉर्डिंगली इन क्राइटेरियाज के साथ जितना आप खेलेंगे उतने अच्छी प्रोडक्ट्स निकल आएंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रख के करेंगे तो फिर सबको एक ही जैसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। रिव्यू रेटिंग में कहता हूँ कि एटलीस्ट 4 मुझे दो। वर्ड काउंट इसको छोड़ दो। सिर्फ वर्ड काउंट क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको अक्सर ऐसे होता है कि जो बिल्कुल रिलेटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, कीवर्ड्स की रिलेटिव होती हैं, वो एक सिंगल यूनिट मतलब सिंगल उनका एक वर्ड होता है और उसके ऊपर मेन प्रोडक्ट निकल आती है। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम हमने देखा है वो हम 2 कीवर्ड्स या 2 से ज़्यादा कीवर्ड्स पे मेन प्रोडक्ट निकलती है, तो हम इस कॉलम को रहने ही देते हैं। अच्छा, कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ओके। 2 कैटेगरी सिलेक्ट की मैंने, एक होम एंड किचन की, एक होम एंड गार्डन स्टोर कर ली। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर से वही टायर सेलेक्ट करने हैं अपने कि मुझे इन 2 टायर्स के अंदर प्रोडक्ट निकालनी है। नंबर ऑफ सेलर्स मैंने फिर छोड़ दिया। वेरिएशन काउंट्स हमने देखा था कि 2 हो जाने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मंथली सेल्स यूनिट्स एटलीस्ट 200 पीसेस हो जाने चाहिए, ठीक है। BSR कितना था हमारा कि 25,000 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, फुलफिलमेंट हमने करनी थी, FBA FBM। एज हमने, अच्छा एज क्या फैक्टर होता है? एज ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी अर्सा पुरानी हो। मतलब हमने कहा था ना कि इसका 5 ईयर ग्राफ होना चाहिए और ये 12 महीने से पुरानी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं मिनिमम फिल्टर 12 मंथ्स का लगाऊंगा, ये मंथ के अंदर आएगा कि मुझे वो चीज़ दिखा जो एटलीस्ट 12 महीने से पुरानी है, ठीक है। इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी। कंपेटिटर रेवेन्यू, कंपेटिटर रिव्यूज़। अच्छा, ये क्या कि जो हमारा कंपेटिटर है उसके रिव्यूज़ कम होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस बंदे के मैक्सिमम 700 हो, इससे ज़्यादा ना हो। इस जो भी मेरा कंपेटिटर और इससे ज़्यादा इसके ना हो, ठीक है। ओके, मैक्सिमम इसके 700। तो अब मैं इसको सर्च करता हूँ, देखता हूँ कि मुझे इसके अंदर कोई कीवर्ड देता भी है कि नहीं देता। अक्सर जब आप इनके साथ खेल रहे होते हैं टूल्स के साथ, तो आपको रिजल्ट कीवर्ड्स ही नहीं देता, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया इतना टफ हम कर देते हैं कि बेचारा हमें कीवर्ड दे ही नहीं पा रहा होता। अच्छा, इस क्राइटेरिया के अंदर इसने हमें दे दिया, इसने दिया हैम्पर बास्केट। अच्छा, ये मैं बीड्स, ये बीड्स सिंगल वर्ड है। मैं यहाँ ऊपर जिक्र कर रहा था ना कि यहाँ पे वेरिएशन काउंट क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम पुट करता ना 2, तो ये बीड्स का वर्ड कभी भी ना आता इस पूरे इसके अंदर, बीड्स ना आता, सिंगल काउंट वर्ड है ये, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हैम्पर बास्केट क्या चीज़ है। हैम्पर बास्केट क्या चीज़ है, अब इसको देखने के लिए, अच्छा पहले मैं इसका इस प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं इसका देखता हूँ कि इसका ऑल टाइम ग्राफ कैसा जा रहा है। ये इसका 1 ईयर ग्राफ है, ये इसका ऑल टाइम ग्राफ है, ठीक है। कि ये प्रोडक्ट किस टाइम ऊपर गई थी और कितना इसका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम गया था और कितना नहीं गया था, वो सब मुझे ये ग्राफ बताएगा कि यार ये प्रोडक्ट तकरीबन गई थी दिसंबर 2019 के अंदर ऊपर गई थी, उसके बाद से ये ऊपर नहीं गई, लेकिन इसका फिर भी इवन देन इसका 6,000 12,000 तकरीबन इतना सर्च वॉल्यूम रहा है। अच्छा, इसका अब रहा था 43,000 इसका सर्च वॉल्यूम रहा था 2020 के अंदर 12 दिसंबर को ठीक है। और 12 दिसंबर बेसिकली मेरी बर्थडे है, इसलिए मुझे हंसी आ गई थोड़ी सी। तो इसका उसके बाद फिलहाल इसका जा रहा है 10,000 सर्च वॉल्यूम जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अच्छी प्रोडक्ट है कि नहीं है। अच्छा अब मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और मैं अपने पेज पे जाता हूँ और इसको देखता हूँ। अच्छा, मेन कीवर्ड की एक निशानी ये होती है कि उस पर सारी प्रोडक्ट्स जो है ना, ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारी किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर उन बाकी 2 टूल्स का जिक्र करूंगा तो आपको मेन चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस सब को एक दफ़ा पार्ट्स में समझाने के बाद एक पूरी प्रॉपर वीडियो हंटिंग की कि एक जंगल स्काउट भी जिसके अंदर यूज़ करके बताऊंगा, हीलियम भी, वायरल लॉन्च भी, सब टूल्स का एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्रॉम वेरी स्टार्ट टू द एंड हम हंटिंग करते कैसे हैं, वो एंड पे करूँगा। लेकिन उससे पहले इन छोटे छोटे टूल्स को डिस्कस करना लाजिमी है। अच्छा, हमने सर्च किया था हैम्पर बास्केट, और ये हैम्पर बास्केट कीवर्ड हमारे पास कहाँ से आया था? कीवर्ड्स के थ्रू हमने किया था। याद करें, जब हमने प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट सर्च की थी तो हमें उसने प्रोडक्ट का नाम बताया था, लेकिन जब हम कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं तो उसने हमें प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, उसने हमें कीवर्ड बताया। अब हम इस कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स एक ही किस्म की आ रही हैं। अगर एक ही किस्म की आ रही हैं, मतलब मोर देन 90% या 90% मिनिमम एक ही किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कलर डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएशंस हल्के फुल्के डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। अच्छा,
अच्छा, ये एक ही किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये अब ये देखें, यहाँ हैम्पर बास्केट बेसिकली गिफ्ट बास्केट होती है, थोड़ी सी वेरिएशन चेंज हो गई है तो बास्केट ही, लेकिन अब ये देखें ये भी वेरिएशन अलग है, लेकिन समहाउ ये भी बास्केट ही है, गिफ्ट बास्केट जैसे कह लें, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, ये रिकमेंडेड आर्टिकल्स को छोड़ दें मतलब मोस्टली हमारी प्रोडक्ट्स ही शो हो रही हैं इस पूरे के अंदर हमारे जैसे। अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसको भी बास्केट में डाला हुआ है, लॉन्ड्री हैम्पर लेनेट पता नहीं फैब्रिक लॉन्ड्री बास्केट। ये हैम्पर बास्केट नहीं है, लॉन्ड्री बास्केट है बेसिकली, लेकिन इसको भी इन्होंने गिफ्ट के तौर पे एज अ गिफ्ट रखा हुआ है। तो मतलब मेजोरिटी हमारी प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार मे भी ये मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। ये अभी इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि कीवर्ड निकालते कैसे हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं। है ये भी सम सॉर्ट ऑफ मेन, लेकिन हम इस पर कंफर्म नहीं है, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि ये मेन कितना हद तक है, लेकिन हम इसको स्क्रॉल करके एटलीस्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मेन है कि नहीं। हमें अंदाज़ा तकरीबन हो गया कि यार ये हाँ सम हाउ मेन कीवर्ड है। लेकिन आगे जब हम इसके सब टूल्स यूज़ करेंगे जो कि सेरिब्रो और मैग्नेट है, उसके थ्रू हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या वर्किंग की जा सकती है। ओके, दोनों जगह पे खुल गया। अच्छा, ब्लैक बॉक्स का मैंने जिक्र करके बता दिया कि ब्लैक बॉक्स के ऊपर वर्किंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि ब्लैक बॉक्स के थ्रू प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, सब कुछ बता दिया। और अब इसके बाद जो टूल्स नेक्स्ट डिस्कस करने हैं, इसी के हीलियम 10 के जो सब टूल्स डिस्कस करने हैं, वो है एक मैग्नेट और है एक सेरिब्रो, जो कि प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ होता है। फिर आगे जो अगला टॉपिक आता है ना सोर्सिंग के बाद, लिस्टिंग का टॉपिक, उसके अंदर ट्रेंस्टर फ्रैंकेनस्टाइन और ये स्क्रिबल वगैरह ये छोटे मोटे टूल्स यूज़ होते हैं। और उसके बाद जब लॉन्च वगैरह हो जाती है, फिर हम कीवर्ड ट्रैकर और ये वो छोटे मोटे टूल्स इसके बाकी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो टाइमली बताता रहूँगा। अभी ब्लैक बॉक्स समझ आ गया होगा आप लोगों को, एक दफ़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, पहले ये था कि थ्रू प्रोडक्ट हम कर रहे थे, हम कहते थे कि हमें एक ये प्रोडक्ट, एक ये कैटेगरी है हमारी, एक ये कैटेगरी है, एक ये कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर ली मैंने। लेकिन आप 1 बाय 1 करके चेक कीजिएगा, मुझे मंथली इतना एक होना चाहिए, या इसको आप खेलना है आपने इससे, मुझे 5500 कर दें, ठीक है। प्राइस इसकी मुझे 11 से 27 कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। रिव्यू काउंट मेरा जो हो मिनिमम मैक्सिमम 500, होप सो इसमें निकल ही आए। अच्छा, रिव्यू रेटिंग मेरी मिनिमम 3.9 हो, और शिपिंग टायर साइज़ मेरा लार्ज स्मॉल, इन दो को करता हूँ मैं कॉपी। एडवांस फिल्टर में मैं जस्ट अपनी वो वाले करता हूँ जो कि ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 150 वाले दो, जिनका 150 एटलीस्ट यूनिट्स निकलें। मैं इसमें मैं करता हूँ कि मुझे 26,000 करना है, ठीक है। मैक्सिमम मेरा 26,000 है। नंबर ऑफ़ सेलर्स छोड़ दिए, शिपमेंट अच्छा इसके अंदर FBM कर दिया, नंबर ऑफ़ इमेजेस इसको भी छोड़ दिया, वेरिएशन काउंट मैक्सिमम कहता हूँ 3, ठीक है। इसके साथ बस खेलना है आप लोगों ने, क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलती हैं उनके स्टैट्स पर देखते हैं आपने, ठीक है। उसके बाद वेट इसका मैं कहता हूँ कि मुझे चलो 5 पाउंड्स कर दो, ठीक है। LB का मतलब होता है पाउंड्स, ठीक है। ये पाउंड्स के अंदर ही आएगा UK मार्केट के अंदर। सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट सजेस्ट करता है ये। अच्छा, ये मुझे करता है इसकी पता नहीं क्या, एक्वा प्योर फिल्टर स्टार जेल, और इसकी कैटेगरी है गार्डन एंड आउटडोर्स। पता नहीं अब ये क्या प्रोडक्ट है, मतलब इसने आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा दिए कि ये प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रहे कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह और वो चीज़ें जिनमें केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं उन प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते। ये DNY की टूल्स की कैटेगरी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज की गार्डन एंड आउटडोर्स, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को आपने 1 बाय 1 खोलना है। अब खोलना कैसे, इनके बिल्कुल नाम के साथ एरो बना आ रहा होता होगा, ठीक है। इन एरोस को क्लिक करना है और आपको ये बता देगा कि चीज़ क्या है। फिर आपने इसका मेन कीवर्ड ढूंढना होता है। अब वो मेन कीवर्ड कैसे ढूंढना होता है वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है। वापस आते हैं, सेकेंडली कीवर्ड्स पे आते हैं। कीवर्ड्स पे आके वही मेरा मिनिमम सर्च वॉल्यूम मुझे 5,000 हो। रेवेन्यू मेरा चले मैं कहता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 6,000 रेवेन्यू दे वो कीवर्ड, ठीक है। प्राइस मेरी है कोई 11 से 40 कर लेता हूँ इस दफ़ा। रिव्यू काउंट मुझे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मेरा 1000 कर लेता हूँ मैं तो। हालांकि UK मार्केट के अंदर इतना बड़ा रिव्यू काउंट करना नहीं चाहिए। मुझे रिव्यू रेटिंग 4, और इसको छोड़ देते हैं। कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स करता हूँ, बेबी प्रोडक्ट कर लिया। क्लॉथिंग करने दें, बहुत ब्रॉड हो जाएगी। DNY टूल्स कर लेता हूँ, गार्डन
हेल्थ एंड पर्सनल केयर, होम एंड गार्डन स्टोर, होम एंड किचन। मतलब मैंने कुछ कैटेगरी सेलेक्ट कर ली ताकि कोई रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, नंबर ऑफ सेलर्स को छोड़ दिया, वेरिएशन काउंट में कहता हूँ चलो 4 कर लो इस दफ़ा। मंथली सेल्स यूनिट्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 300 प्रोडक्ट्स तो निकले 300 यूनिट्स निकलने, ठीक है। होप सो इस क्राइटेरिया के अंदर दिखा दे, उम्मीद तो नहीं है दिखाए। अच्छा 25,000 में कहता हूँ, बस ये मेरा फाइनल है। अच्छा फुलफिलमेंट FBA भी करे, FBM भी करे, और ये मुझे कम से कम 15 महीने पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। कंपैटिंग प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया, रिव्यूज़ इसको भी मैं कहता हूँ चलो हाँ कंपैटिटर के भी 1000 एक कर लो, इससे ज़्यादा नहीं बसो। अब देखते हैं, हमें दिखाता भी है कि बिल्कुल ही कहता है कि ऐसे तो कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा अंडर बेड स्टोरेज, अच्छा हमें इस चीज़ से ये क्लियर होगा कि मेन कीवर्ड नहीं है, शायद मेन कीवर्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड लग रहा है मुझे तो वैसे। अच्छा कॉपी भी नहीं हो रहा एक तो। अब इसको इसी तरीके से मार्केट पे जाकर चेक करना है हमारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं या नहीं शो हो रही। हाँ ये तो सारी प्रोडक्ट सेम शो हो रही हैं। अभी है क्या ये मुझे भी नहीं पता। कोई अच्छा वो है जो बेड के साइड पे वो एक बना हुआ होता है नीचे, अमूमन गोरों के बेड के पास ही होता है। अच्छा तो आपने ये देखना है कि मेन कीवर्ड है कि नहीं है। आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे इस वीडियो के थ्रू ये करते कैसे हैं, ठीक है। मैंने आपको डिटेल बता दिया कि हम प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट का नाम हमारे पास आ जाता है, फिर हमें उसके उस नाम के अंडर रह के हमें उसका मेन कीवर्ड ढूंढना होता है। और कीवर्ड्स के थ्रू जब हम निकालते हैं तो हमें ये कीवर्ड्स निकाल के दे देता होता है। हमने उन कीवर्ड्स को पुट करके देखना होता है हमारी सेम प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि नहीं है। अगर आ रही हैं तो हम बहुत खुशकिस्मत है, और अगर नहीं आ रही तो फिर हमने उसमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को पिक करके, लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ सारी अलग अलग आ रही हैं तो मुझे इसमें से किसी भी एक को पुट करके उसका मेन कीवर्ड उठाना होगा, ढूंढना होगा। और वो ढूंढना कैसे है, वो सेरिब्रो के मेथड के थ्रू ढूंढना है। रिवर्स एसिन बेसिकली सेरिब्रो को बोला जाता है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सेरिब्रो के थ्रू वर्किंग कैसे की जाती है। और कोई चीज़ ना क्लियर हो तो आप क्वेश्चंस नीचे कर दें या आप डायरेक्टली इनबॉक्स कर दें, जैसे आपको ईजी फील हो आप कर दें। आई होप सो इतना समझ आ गया होगा, और दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।